चीन सरकार के साल के लिए महत्वाकांक्षी टारगेट तय करने के 6 महीने बाद ग्रोथ खासी कम हो गई है। ऐसे में अब कई बड़े बैंकों को 3% ग्रोथ हासिल होने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। ग्रोथ अनुमान में मार्च के बाद खासी कमी आई है, जब पहली बार 5.5% के आधिकारिक लक्ष्य का ऐलान किया गया था। एक सर्वे के मुताबिक इस साल चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% रहने पर सहमति बनी है, जो पिछले 4 दशक से सबसे ज्यादा समय में दूसरी सबसे कमजोर सालाना ग्रोथ होगी। हालांकि मॉर्गन स्टैनली और बार्कलेज पीएलसी उन बैंकों में शामिल है जिन्होंने साल के आखिरी में रिस्क बढ़ने के कारण ज्यादा सुस्त ग्रोथ का अनुपात जाहिर किया है। चीन की इकोनॉमी को सिर्फ उसकी सख्त कोविड-0 पॉलिसी के चलते जारी लॉकडाउन और व्यापक टेस्टिंग से ही झटका नहीं लगा है। इसके साथ ही हाउसिंग मार्केट में गिरावट, सूखा और घरेलू और विदेश दोनों तरफ से कमजोर डिमांड के चलते ग्रोथ पटरी से उतर गई है। बार्कलेज की चीफ चाइना इकोनॉमिस्ट जियान चांग ने पिछले हफ्ते अपने पूरे साल के ग्रोथ फोरकास्ट को 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया। साथ ही इसके लिए गहरी और लंबी अवधि तक प्रॉपर्टी में सुस्ती, सख्त कोविड लॉकडाउन और सुस्त बाहरी डिमांड का हवाला दिया गया। उन्होंने लिखा, डेवलपर्स के सामने कैश की तंगी 2023 में भी जारी रहेगी और रियल एस्टेट का भरोसा कमजोर होगा। शुक्रवार यानी 16 सितंबर को पब्लिश होने वाले अगस्त के आधिकारिक डाटा में संभवतः इंडस्ट्रियल आउटपुट, रिटेल सेल्स और इन्वेस्टमेंट में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। सितंबर के आंकड़े खास बेहतर नजर नहीं आते हैं, क्योंकि शुरुआती इंडिकेटर्स हाउसिंग मार्केट में गिरावट और ट्रैवल की बंदिशों के चलते कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी की ओर इशारा करते हैं। उधर स्टेट मीडिया का रुख इकोनॉमी के आउटलुक पर पॉजिटिव बना हुआ है। चाइना सिक्योरिटीज जर्नल ने 15 सितंबर को लिखा, पिछले 3 महीने की तुलना में मौजूदा तिमाही में अच्छी ग्रोथ का अनुमान है। रिपोर्ट में शुरुआती इंडिकेटर्स और इकोनॉमिस्ट का हवाला दिया गया, जिन्होंने कमोडिटीज की डिमांड में सुधार की ओर इशारा किया था। हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अनुमान जाहिर किया है कि इस साल चीन में तेल की डिमांड 2.7% कम होगी, जो 1990 के बाद पहली गिरावट होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।